क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, वाह बड़ा प्यारा नाम है। मेरी अम्मी की एक दोस्त का नाम भी रोशन है। अच्छा, तो इतनी देर तक तालियां बजा रही थी? बस मुझे आपको देखने पे खुशी हो रही थी ज्यादा। है? आपको देख के खुशी ज्यादा हो रही थी। अच्छा, चले शुक्र है आपको देखती ही रह गई है। आपको देखती ही रह गई। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मुझको देखे जिनको खुशी होती है। बहुत प्यारी लग रही हैं। आप हैं इतनी प्यारी हैं? आप हैं इतनी प्यारी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए मेरी तारीफें हो रही हैं सुबह सुबह और मेरी एनर्जी और बढ़ गई है। और प्यारे प्यारे चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्यारे प्यारे दिल देखने वाले, और वो जो अपने घरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं, तमाम मेरी माँओं बहनों को, बेटियों को, दोस्तों को, साथियों को, सबको जो है ये आज की सुबह जो है उसकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आज का दिन हम सबके लिए बेहतरीन दिन साबित करे, और कल आने वाले दिन के लिए भी हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हिम्मत दे कि हम हर दिन को बहुत अच्छा और सलीके से गुजार सकें। आमीन सुम आमीन। और जी कल हम मैच देख रहे थे, माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट मैच कल जीती, बड़ा ज़बरदस्त जीती और सब बड़े खुश थे। तो हमारी पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जीत पर, और अल्लाह ताला इसी तरह जीत जो है हर मैच में उनका नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और जी अब आते हैं आज के शो के टॉपिक की तरफ, और आज के शो का जो टॉपिक है वो हर इंसान का मसला है, और वो हैं सर के बाल। और बाल जो हैं वो अच्छे हों तो क्या बात है, और क्यों हंस रहे हो? क्यों हंसे हैं? मैं नहीं हंसा है? तुम लोग के हंसने की वजह सिर्फ एक आदमी है। कोई बात नहीं, वो आसिफ भाई हैं। भाई आसिफ भाई आज नहीं है। चले भाई, आसिफ भाई तो आज नहीं है, लेकिन चले आसिफ भाई की याद आ गई हमें बालों के ऊपर। तो जी बाल जो है वो अगर अच्छे हों तो क्या बात है, और अगर अच्छे ना हों तो एक अजाब है। अजाब इस तरह से है कि अगर बाल अच्छे नहीं हों, रूखे हों, ख़राब हों, या बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हों, या बहुत ज़्यादा रफ बाल हो, तो उनको बनाने का बड़ा मसला होता है। और जो बाल जो होते हैं वो हमारी एक शख्सियत का हिस्सा होते हैं। अगर बाल हमारे सर पे कम हों, या बुरे हों, या हेयर स्टाइल बुरा हो, तो बड़ा मसला हो जाता है। आप कितनी ही तैयारियां कर लें, कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नहीं। आज मुझे भी टेंशन हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से मेरे बाल बहुत ज़्यादा। सही है शिबा? ठीक है शिबा। तो बड़े मसले हो जाते हैं। आजकल तो बड़ी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं बालों की। अगर आपके सर पे कम बाल है, ख़वातीन हों चाहे मर्द हजरात हों, तो एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन ऐसी लग रही हैं जो कि पता भी नहीं चलता है कि आपके बाल हैं भी या नहीं, और वो जुड़ जाती हैं, लग जाती हैं, उसके बाद निकलती नहीं है बालों में से। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इलाज आ गए हैं कि जिनसे आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं बालों का। उसके अलावा बाल जो लगाते हैं अलग से बाल, मर्द हजरात के खासकर, वो भी बिल्कुल रियल लगने लगे हैं। अब तो वो बुरी सी विग है ही नहीं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वही बुरी विग लगा के घूम रहे हैं। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है नई विग से, वो वही पुरानी विग लगा के घूम रहे हैं बुरी से। और वो विग ऐसी होती है, लगता है कि मोटरसाइकिल उल्टी चलाते हुए आ रहे हैं ना, बाल इस तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन बाइक उल्टी चला, बिल्कुल यूँ अजीब से बाल होते हैं। तो बाल जो है वो इंसान की शख्सियत का एक ऐसा अहम हिस्सा है कि जो अगर ठीक ना हो तो आपने कितनी ही तैयारी की हुई हो, आपने कितना ही अच्छा मेकअप किया हुआ हो, आपने कितने ही अच्छे कपड़े पहने हुए हों, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ठुस हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे से गुब्बारे में से हवा निकलती है, फुस। तो जी आज हम बात करेंगे बालों की, और बालों के ऊपर तो बड़े बड़े जो है वो शायरों ने शायरी की है, शेर लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, गाने लिखे हैं। और बालों के ऊपर हुस्न के जो सबसे अहम रुकन समझे जाता है वो बाल समझे जाते हैं। बालों पे लोग फ़िदा होते रहे हैं, होता आया है ज़िंदगी भर। हम फिल्में देखते रहे, किताबें पढ़ते रहे, कहानियाँ पढ़ते रहे, शायरी पढ़ते रहे, गाने सुनते रहे कि बालों पे जो है वो फरीफ्ता हो जाता है। शायर भी और दूसरे लोग भी, कहानियों में भी हमने सुना है कि जी वो जिन जो है वो, अच्छा जिनों का भी यही सुना है कि अक्सर जिन जो है वो बालों के ऊपर, बालों की ऊपर उसका दिल आ जाता है, और जिन जो है वो बालों को देख के आशिक हो जाता है। किसी भी
औरत पे, किसी भी लड़की पे, किसी भी खातून पे। और रेपुंजल की कहानी तो सुनी ही होगी, बचपन से हम सुनते आए हैं रेपुंजल की कहानी। हमारे बचपन में नाम कुछ और होता था, अब हमें पता चला कि असली नाम उसका क्या था, क्योंकि उस ज़माने में चैनल्स इतने नहीं थे, फैले हुए थे, कहानियाँ तो उड़ती उड़ाती आ जाती थी, किताबों में भी पढ़ लिया करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि असल कैरेक्टर क्या है वो। तो अब पता चला है जब डिज्नी की चीज़ें हमने शोज़ वोज़ देखना शुरू किए, डिज्नीलैंड जाना शुरू किया, कि जी वो रेपुंजल नाम था उस शहजादी का, जिसको कि उसकी जो जादूगरनी माँ है, सौतेली माँ, वो कैद रखती थी एक बहुत ही ऊंचे और लंबे किले के अंदर। और उसके बाद उसके ऊपर एक उसका शहजादा को उस पर आशिक हो जाता है, और फिर वो अपनी चोटी नीचे फेंकती है और उस चोटी के ऊपर चलता वो ऊपर जाता है। तो वो है रेपुंजल की कहानी। और रेपुंजल की कहानी की जो मूवी है उसका नाम है टेंगल। और टेंगल का आपको पता है टेंगल का क्या मतलब होता है? टेंगल का मतलब होता है उलझी हुई लट या उलझे हुए बाल जो होते हैं उसको टेंगल कहते हैं, जो उलझ जाते हैं बाल उनको। तो जी ये कहानियाँ बचपन से हम सुनते आए हैं, आज तक सुन रहे हैं, और बालों पे लोग आशिक होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन बाल होने चाहिए उसके लिए। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई बालों पे आशिक हो गया और उसके बाद उसने शादी कर ली बालों पे आशिक होकर लड़की से, और लड़की ने शादी के दूसरे दिन जब आई तो इतने से बाल और एक्सटेंशन रखी हुई टेबल के ऊपर, तो क्या होगा उसका हाल? और मैं आपको बताऊं कि आजकल बहुत सारी हमारी शोबिस की खवातीन भी ऐसी हैं कि जिन्होंने, अबे भाई क्या हो गया, ये चेंज करवाओ भाई, सेट चेंज होने वाला हो गया आप। जिनके जो बाल हैं वो इतने इतने बॉब कट बाल हैं, लेकिन जब वो आपके सामने आती हैं और तो उनके इतने लंबे बाल होते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ, मेरे भी इतने बाल हैं, लेकिन देखिए आज आप बाल देखें मेरे, तो ये हेयर एक्सटेंशंस हैं जिनसे आप अपने बालों को लंबा दिखा सकते हैं, घना दिखा सकते हैं, जिस तरह का भी चाहे स्टाइल बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि हम तो चलो शोबिज़ में हैं, मैं तो आम खवातीन की बात कर रही हूँ। जो आम खवातीन होती हैं वो क्या करें, वो क्यों इतनी महंगी एक्सटेंशंस लें या इतनी महंगी एक्सटेंशंस लगाएं, और क्यों इतना बखेड़ा पालें? ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई हम बालों का हेयर स्टाइल ही ऐसा बनाएं अपना कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े ये तमाम चीज़ें करने की। हेयर स्टाइल भी अच्छा बन सकता है, और क्योंकि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें वो 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है जो कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाए। अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे फेस के ऊपर किस तरह के बाल सूट करेंगे, क्योंकि मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, अम्मी जैसे बाल बनाती थी पहले जब हम छोटे थे, तो अम्मी बड़े अच्छे बाल बना, हेयर कट करवानी है, करानी होकर। उसके बाद से जब अम्मी ने छोड़ा है तो आज तक अम्मी का वही हेयर स्टाइल है, वही एक जूड़ा बांध लेती हैं, कुछ नहीं करती उसमें। और मैंने जितनी खवातीन को देखा है, चाहे मेरी खाला हो चाहे मेरी पुप्पी, उनको मैंने यही देखा है, पहले ज़माने में बड़ा ख्याल रखती है, उसके बाद अचानक खवातीन अपने आप को छोड़ देती हैं, और फिर वो एक ही हेयर स्टाइल होता है उनका। उसके बाद जब कोई वो आपने आज हेयर स्टाइल अच्छा बनाया हुआ है, जरा दिखाइएगा इनको। इन्होंने बड़ी अच्छी साइड की वो बना के और साइड पे चोटी यहाँ पे रखी हुई है, जरा दिखाएं। कहाँ जा रहे हैं? हेलो, ये नहीं, हाँ एक ही तो बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बना के आई हुई है। अच्छा, एक इन्होंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है आज। माइक पे बोले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी कहती है मम्मा आप एक ही स्टाइल बनाती रहती है, आज मैं आपकी स्टाइल बनाती हूँ। तो इन्होंने बनाया है। बताऊंगी कौन है, मैं बताऊंगी। आप इधर ले आए जरा कैमरा, मुझे पता है इनकी बेटी कौन है। हेलो अंकल भैया, हेलो ये आपकी बेटी होंगी, ये आपकी बेटी है? मैं हेयर स्टाइल से पहचानी हूँ कि आपकी बेटी है। दोनों का हेयर स्टाइल एक ही है, देखा जी। तो इन्होंने भी अच्छा बनाया हेयर स्टाइल आज, ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा बनाकर आई हैं। इन्होंने भी बड़ा अच्छा पफ बनाया हुआ आगे। मैं बचपन में कभी कभी बनाती थी ऐसा पफ, इनका भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाकियों ने वही बाल बनाए जो वो रोज बनाती हैं, है ना? किसी ने कोई भी मेहनत नहीं की बालों पे। और कौन है यहाँ पर? हाँ, इनका अच्छा है, इन दोनों का बड़ा अच्छा है स्टाइल। इन दोनों बच्चियों का दिखाइएगा जरा, इन्होंने भी अच्छे बनाए बाल। तो वैसे ही बनाती हूँ ना अक्सर। अच्छा लग रहा है इनका भी, देखें। और कौन है? आपने लठे इनकी लठे निकाले, गोल गोल लठे निकाली है इन्होंने। और बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबने वही बाल बनाए जो इन्होंने आज कोई स्टाइल बनाया है ना, इन्होंने स्टाइल बनाया आज अपना। तो ये चले, जिन्होंने मेहनत की थोड़े से अपने बालों के लिए तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन आज जो हमारा शो है, हम उसमें आपको यही दिखाएंगे कि मुख्तलिफ हेयर स्टाइल किस तरह बनते हैं। अगर हम
किसी तकरीब में जा रहे हों, या हम किसी डिनर पे या लंच पे जा रहे हों, या हम किसी शादी में जा रहे हों, या शादी हो रही हो, तो किस तरह के हेयर स्टाइल जो हैं आप बना सकते हैं। और आज हम आपको आसान लेकिन अच्छे हेयर स्टाइल बनाना सिखाएंगे। आप कोशिश करें घर में बनाने की, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो आपको आ ही जाएंगे। तो आज हमारे साथ होंगे वाजिद खान, और वाजिद खान आपको बताएंगे कि कौन कौन से हेयर स्टाइल किस किस तरह आप आराम से बना सकते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और बात हो रही है बालों की, और मैंने आपको बताया है कि आज हम मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स आपको बनाना सिखाएंगे, और वाजिद खान वो हेयर स्टाइल्स बनाएंगे। और वाजिद खान आ चुके हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों में द वन एंड ओनली वाजिद खान। वाजिद, ये वही वाली लास्ट नहीं लास्ट शो वाली है। हाँ, मेरे पास बहुत शर्टें हैं ऐसी, कसमें निकाले, लास्ट से निकाले। क्यों वाजिद, तुम बहुत गरीब आदमी हो। मुझे सफेद शर्टें बड़ी पसंद है, मेरे पास बहुत है कपड़े। आपकी कितनी प्यारी लग रही है। पता है मैंने एक्चुअली पता क्या कोऑर्डिनेट किया है व्हाइट से। देखो आप ये जो लगे फ्रिल्स, हाँ, इससे मैंने व्हाइट कोऑर्डिनेट करना है। अच्छा, क्या बात है वाजिद। आप कितनी प्यारी लग रही है। मैं ठीक हूँ, बैठे आप तशरीफ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और वाजिद आ गए हैं, तो एक और हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, वो आना नहीं चाह रही है। वो आना नहीं चाह रही, लेकिन हम उनको बुला के दम लेंगे। आपकी बहुत सारी तालियां बिनीता डेविड। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मुझे आते नजला शुरू हो गया। मुझे भी गला खराब नजला आके शुरू हो गया। हाँ, सर्दियाँ वो- कहाँ आ रही है, हमसे पूछो इतनी गर्मी है। तो जनवरी वहाँ- तक नहीं आने वाली। हाँ? जनवरी तक ठंड नहीं आने वाली। अच्छा, वाजिद ने महकमा अच्छा। मौसमियात ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। और वाजिद बता रहे हैं कि जनवरी तक ठंड नहीं आने वाली। अच्छा वाजिद, बाल तुम्हारे भी गिरते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, ये उम्र की नहीं, तो इसमें उम्र भी हो गई है। ऐसी बातें मत किया करो, आंखें दिखा रही हैं। उम्र की बातें मत किया करो। क्योंकि हम सब साथ के हैं ना, इसलिए। मैंने सुना नहीं, मैं तो रही थी। मैं तो अगले जो है 10 साल बाद आई हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है वाजिद से। तुम किसको हाथ हिला रही हो? मैं कह रही थी क्या हाल है, मुझे कैमरे के पीछे खड़े हुए ना, जाहिर उनको को। कह रही थी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अच्छे क्लोजेस बनाने हैं आपने। हाँ, वरना बेहोश हो जाएगी, सदमे से बेहोश हो जाएगी विनीता आज। आई लाइक। और विनीता को मैं देख रही हूँ आजकल, विनीता बहुत ज्यादा वो होती जा रही है, सेंसिटिव होती जा रही है स्क्रीन के मामले वो में। नहीं, क्या वजह जैसे है? जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं ना, जैसे जैसे उम्र तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हारे साथ पहला फैशन शो किया था, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी, ठीक है। और ये 8 साल में, देखिए 8 साल में पता है इतनी ही बड़ी थी, मेरे इतनी ही थी 8 साल लेकिन में। हमारे खानदान में सबकी हाइट बहुत लंबी है। अच्छा, तुम कह रहे कॉन्शियस नहीं हो रही है, सेंसिटिव होती जा रही है। सेंसिटिव होती जा रही है। कॉन्शियस फिर भी चल जाए, सेंसिटिव बहुत ही बिल्कुल अच्छा। उससे भी आगे की सेंसिटिव लग रही हूँ हैं? तो ये कि बड़े होने की वजह से हो जाता है। OCD। है। ये भाई उम्र का ये सीन है कि भाई जब आप उम्र की क्या बात है, जब आप बढ़ते हैं, जब हर आपको उम्र का अपना एक ग्रेस हाँ, होता है। ग्रेस होता है और उसको एंजॉय करना चाहिए। इतनी बड़ी उम्र की नहीं हूँ मैं, ज्यादा 18 साल की होंगी। हाँ। 8 साल तो हुए हैं मुझे। 16। 16 साल ना? 16। 8 8 18। तुम कितने साल के हो ये बताओ, तुम अपनी एज का बताना, वरना लोग हिसाब रखेंगे। हाँ, और कोई और बात करते अच्छा हैं। बाजी, आजकल कैसे हेयर स्टाइल चल रहा है? आजकल हेयर स्टाइल आजकल बहुत ज्यादा बड़े बाल नहीं चल रहे मुझे आजकल। बड़े लगता है कि नहीं चल रहा है। बहुत मुझे आई थिंक आजकल जैसे आजकल फैशन है बिल्कुल फ्लैट बालों का, चपटे बालों का, और ट्विस्ट करके आप बना देते हैं। ब्रेड्स फिर से इन हो गई हैं, और जो जिसको पहले जमाने में मरूड़ी कहते थे, आजकल वो फिर से बालों में ट्विस्ट कर करके वो इन हो गया है। और सेंटर पार्टिंग से बिल्कुल फ्लैट बाल इन्हें, छोटे छोटे से फ्रिंजेस जो कटे होते हैं, जो हम बैंग काट देते हैं, छोटी अच्छा, छोटी शुरू जो लटें बीच में एक आजकल। बहुत फैशन आया था बैंक्स का, लेकिन अभी मैंने देखा कि अब कोई भी बैंक्स
बैंक से सब हट गए। बिल्कुल वो फ्रिंजेस, हाँ सर पे पड़ी रहती है ना जी। ऐसे लटे जो पहले निकाल सर पे पड़ी रहती। पहले जो लड़कियां लटे निकाल लेती थी इधर इधर से, आजकल वो फैशन में मेसी बन फैशन में हाँ, है। मेसी हेयर हाँ, स्टाइल ये बहुत सारी है। चीजें हैं आजकल। अच्छा मेरे पास जो है क्या कहते हैं कुछ स्टाइल लिखे हुए हैं यहाँ पर, And of course, अब जिन जो है स्टाइल्स वो भी में fashion में है। 3 बल वाली चोटी जो नॉर्मल हमारी आम चोटी है, और फ्रेंच चोटी जी जो कि यहाँ से शुरू होती है, हाँ, फ्रेंच मुझे नॉट, बहुत जिसको पसंद है। फ्रेंच उल्टे नॉट बल की कहते भी हैं। होती है। हाँ, इसके अलावा डच स्टाइल दिखाइएगा जरा डच जी, स्टाइल ये कौन सा डच है? स्टाइल और वाटरफॉल, अच्छा, ये वाटरफॉल है, जी। फेदर स्टाइल, मुझे तो पता नहीं था कि वाटरफॉल भी ये होता है फेदर स्टाइल है, और लेडर स्टाइल, ये लेडर स्टाइल है, फिश टेल, ये जो हम कहते हैं खजूर की चोटी कहते हैं जिसको, लेस, ये लेस है, और ट्विस्ट स्टाइल, ये ट्विस्ट है। तो ये स्टाइल जो है वो आजकल बहुत ज्यादा ये देखे ना, इसमें कोई मतलब बैकॉमिंग नहीं हुई थी, देखे ना आपने, ऑल फ्लैट, इसमें कोई बैकॉमिंग नहीं हुई, सारे फ्लैट हैं और इजी टू मैनेज है। आप आराम से खुद भी चोटी, अगर 3 बल की बना रहे हैं तो आप 4 बल ले लें, आप 4 ले रहे हैं तो 5 बल की चोटी बना लें, तो वो पूरी बेल्ट शेप में हो जाती है, जैसे लेकिन चटाई मुझे बनी बताओ हुई है। बाजी देते चलो आम नॉर्मल कहीं जाने, अगर हम दुल्हन या मेहंदी की दुल्हन या वैसे पार्टी में कोई जा रहे हैं, तो इस तरह से अगर हमें तैयारी करनी है तो उसमें क्या हेयर स्टाइल चल रहा और है? झटपट तैयारी। नहीं झटपट नहीं हो सकती, दुल्हन है, दुल्हन कैसे हर नहीं चीज नहीं, झटपट नहीं लड़कियां होती। दूसरी जो उसके साथ हाँ, सहेलियां आएंगी। नहीं अभी हम दुल्हन की बात हो रही है। अच्छा चलिए, अब देखो मैं दोबारा से सेंसिटिव हो जाऊंगी बिल्कुल। दुल्हन बनने में तो अभी टाइम है ना, तो फौरन सहेलियां अपना पहले बिन्नी को आता है कि सहेलियां तैयार हो जाए। तो क्या है कि हाँ अबडू ऑफ कोर्स आपका इतना हैवी दुपट्टा होता है और आपको तो आपको हर हाल में उसमें वो हाँ बिल्कुल बैककॉमिंग करनी पड़ती है। बैककॉमिंग करनी पड़ती है। समटाइम अगर लड़कियों के बाल छोटे होते हैं तो आप डोनट रख देते हैं बीच में, अगर नहीं होता तो फॉइल पेपर किया आप। तो डोनेट रखेंगे तो चूटियां ऊटियां। अरे वो डोनेट बता दो कि वो दूसरा वाला हाँ, डोनेट donut चला होता है, लो, हाँ। डोनट वो अभी के हम बालों को दिखाएंगे, घुसा हमारे लो। पास मेरे पास रखा है वो मेरे बैग में, वो हम दिखाएंगे उसको किस दिखाना तरीके से अभी, फिक्स हाँ। करते हैं। सही। आई लाइक आपका माशाल्लाह, हाँ ये भाई वाजिद ने दिया था, देख लें आप लोग। वेरी नाइस। ये इसीलिए कह रहे हैं आई लाइक आपका वो ये हाथ में दिखाना है। कि मैं बताऊं कि अच्छी वाजिद लग ने रही है। दिया। कहाँ से लिया है? ये अमेरिका से लाया था मैं। बहुत खूबसूरत है, मुझे आपकी जूती बहुत अच्छी लगी, सैंडल बहुत मजे। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये भी मैंने अच्छा सुनिए, आप तो इस तरीके से आप डू डेफिनेटली, दुल्हनों को हम बिल्कुल फ्लैट बाल नहीं छोड़ सकते क्योंकि इतने भारी दुपट्टे होते हैं। सम टाइम हाँ आप कर भी देते हैं, फ्लैट बाल भी अच्छे लगते हैं। आपका लेकिन फेस किस उनके- तरीके का है? हाँ, Face, face पे बिल्कुल, depend बिल्कुल। करता है। अच्छा हम एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और वाजिद खान आपको बताएंगे कि किस किस तरह के हेयर स्टाइल्स आज वो बनाना सिखा रहे हैं आपको। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है सतरंगी। Assalamualaikum, this is Wajid Khan. I'm from Pakistan. I am celebrity makeup artist. वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कुलसुम, जो कि अपनी लिपस्टिक ठीक करने में मसरूफ हैं। क्या हाल है कुलसुम, कैसी हैं आप? जरा माइक दे देना कुलसुम को। हुमा कुलसुम को भी ऐसा लगता है घड़ी रुक सी गई है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जवेरिया? बिल्कुल ठीक, कैसी हो कुलसुम? बिल्कुल ठीक है। और वैसे तो वाजिद से अक्सर तैयार होती रहती हो तुम हर वक्त हर हर वक्त, जगह जाने में। और आजकल हाँ, प्लेस भाई, भी वाजिद काफी की आ गई है, मैं favorite है देखती हूँ ना। प्लेस काफी चल रहे हैं। कौन कौन से प्लेस चल रहे हैं? मेरा एक हम टीवी से धड़कन चल रहा है, एक कठपुतली चल रहा है, और हम सितारे से भी 2 रिपीट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़ी बिजी रहती होगी, तो सबसे- फैशन शोज के लिए टाइम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। मिल जाता है। मिल तो जाता आज जो है ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है कुलसुम ने, और बिल्कुल। आज ब्राइड का जो टिपिकल जो होता है ना वो एक हेयर स्टाइल वो style, बनाएंगे। बिल्कुल। और हुमा और मोना और और वो अदनान भाई। नहीं, अदनान नहीं, नहीं, अदनान अदनान नहीं, क्या नाम है हमजा। लड़की का? हमजा। हमजा। हुमा और मोना और हमजा के लिए बहुत सारी तालियां। हमजा नया है। टीम वाजिद की
टीम जो है यहाँ पे मौजूद है, तो वाजिद स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि हम सारे पुराने बैठे हुए हैं, तो हाँ। जैसे मैंने बोला आप कैसी है, तो कुछ मुझे लगा कि एंटी एजिंग पे शो होने लगा है। एक मिनट। हाँ मैं बोलो। तो सबमें शामिल नहीं हूँ। चलो हाँ बोलो एंटी एजनिंग लोग। नहीं तो क्या है ये, ऐसे ही चल रहा है और क्या। कोई बात नहीं। कोई बात आपको नहीं। बड़ा मेरे पे तो घड़ी रुक सी गई है ना। तो कुलसुम पे भी मैं वही बोल रहा हूँ, घड़ी रुक गई। पता नहीं आप लोगों ने क्या ऐसा किया कि टाइम रुक गया है, वक्त मेरी बात सुने थम सा गया है। नाज़रीन, ये इतना बोले जा रहा है कि हम क्या एज बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मेरी बहुत बहुत हुई। हाँ बहुत हुई 18.5 चले कोई बात नहीं। अच्छा क्या होता है, अच्छा लीजा। कोई एज पे फोकस किया हुआ है जिसने। हाँ रबर बैंड सारी चीजें। अच्छा क्या है कि आज हम सेंटर पार्टिंग के बाद जो क्या है कि हाँ सेंटर पार्टिंग वाले हम बाल बनाएंगे, जो आप सेंटर देवदास वाले जैसे बाल होते हैं या जैसे पुरानी फिल्मों में बनते थे, हम उस तरीके के बाल बनाएंगे। सबसे पहले हम जब बालों को बाल बनाने जाते हैं तो सबसे पहले बालों को, अगर बाल आपके धुले हुए हैं तो आपको ब्रश कर लेना चाहिए, और अगर आपके बाल गंदे हैं तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इतने गंदे ना हो कि ऑयल आया हुआ हो। सही, आपके बाल वॉश होने चाहिए एक दिन अच्छे से। वॉश हुए हुए। हाँ, एक दिन के वॉश अच्छा वाजिद ये बता दो कि जिनके बाल वेवी हों, हाँ, वो ब्लो ड्राई जरूर करें। Blow dry। हाँ, जिनके बाल वेवी हो आगे के ब्लो ड्राई जरूर करके करें, ताकि वो नीट फिर हाँ फिनिश लुक आए। अदरवाइज क्या होता है, जब वेव आती है और वो सर फिर दबावा लगता है। सबसे पहले जब हम ब्राइडल जो स्टाइल की बात करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि सेंटर पार्टिंग करके, हमने ये सेंटर पार्टिंग की, ठीक है। सेंटर पार्टिंग करने के बाद हमने आधे बाल ये अलग कर लिए, और ये आधे बाल हमने अलग कर लिए। मांग सीधी करो। हाँ वो भी कर लेंगे, हम पहले बाल निकाल लें, ठीक है। हमने ये आधे बाल अलग कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने हल्की सी बैककॉमिंग की, ठीक है। ये और बैककॉमिंग करने का सही तरीका क्या है कि आपने बालों को, अगर हम इस तरीके से बैककॉमिंग करेंगे तो बाल फ्लैट हो जाएंगे, और हमें बैककॉमिंग अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बाल फ्लैट हो जाएंगे। हमें लिफ्ट देना है तो हम हमेशा बैककॉमिंग करने के लिए हाथ अपना आगे रखेंगे। और बहुत ही सॉफ्टली बालों को बैककॉम करेंगे लाइक दिस, और नीचे से स्टार्ट कर। हाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। सी लिफ्ट यहाँ पर आया, आपके रूट्स में आपको लिफ्ट मिल गया, ठीक है। अगेन क्योंकि ब्राइडल हमारा दुपट्टा बहुत हैवी होता है तो हम स्प्रे करेंगे बैककॉमिंग में ताकि वो फ्लैट ना हो, ठीक है। हम अल्टीमेट कंट्रोल स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये बालों को एक्स्ट्रा होल्ड दे दे। अल्टीमेट। हाँ अल्टीमेट कंट्रोल। आप क्या खाई जा रही? नारियल खाइए आप भी। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इन बाल, ये जो बाकी बाल बने हैं इनको हम ऊपर करके पोनी बनाएंगे। ये क्यों खाती हो? स्किन में रबर वो दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जूड़ा बनाना है। कुलसुम की गर्दन भी अच्छी है, लंबी सी। लंबी। हाँ वाजिद तुम्हारी भी लंबी गर्दन है। हाँ दबा के देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं कॉर्नर से छुपी भी है ना। ये हमने पोनी कर दी, हाई पोनी कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाले जो बाल जो थे इसको हमने सारों को पीछे किया। क्या चीज, ना एक जगह। ये देखिए हमने इसको पीछे किया। उसके बाद अच्छी बैककॉमिंग की है यार। इसको हमने नीट किया, हल्का हल्का सा हमने इसको नीट कर लिया। इधर से फिर दूसरे बाल उठाए हल्के से ताकि एक फिनिश लुक आ जाए। यहाँ से हमने एक लेयर ली इसकी, फिनिश लुक आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा बनाया है। हल्का सा स्प्रे किया ताकि जो उड़े हुए बाल हैं आपके वो कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद हम सेंटर पार्टिंग हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, नीट सेंटर पार्टिंग निकालेंगे बिल्कुल। देखिए जब ये सेंटर है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखें, तो हम उस तरफ आ जाए, होना आप भी इस तरफ आ जाए। सेक्शन करेंगे हम, एक सेक्शन लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें
पफ बनाना है जो हमारा सेंटर पार्टिंग वाला होता है, तो आपने ये डायरेक्शन है, आपने बालों की डायरेक्शन इस तरफ को करना, हाथ ये करना है और यहाँ पे आपने बैक कॉमिंग करनी है ताकि आपके बालों को रूट्स पे लिफ्ट मिल जाए। आपने स्प्रे किया और ये छोड़ दिया, आपने यहाँ से बाल उठाए, आपने फिर ये बैक कॉमिंग इस तरीके से की और छोड़ दिया। अच्छा, स्प्रे करने का जो सही तरीका है, हेयर स्प्रे करने का जो सही तरीका है, वो कभी भी आपको रूट्स पे नहीं मारना, लाइक इतनी करीब से नहीं मारना। इतनी करीब से मारेंगे तो आपके बाल फ्लैट हो जाएंगे। तो आपको हेयर स्प्रे इतनी दूर से मारना है, ठीक है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बहुत करीब से मारती हूँ। नहीं 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 ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले पार्ट को भी, क्योंकि हमें लिफ्ट करना है, हमने यहाँ पे भी हल्का हल्का सा बैककॉमिंग की और हमने ये किया, ठीक है? उसके बाद हमने वापस उठाया इस बाल को, यहाँ किया हमने, वो जो दूसरी लेयर थी हमने उसको यहाँ पे उठा के रखा, हमने तीसरी जो लेयर थी हमने उसको यहाँ पे उठा के रखा और चौथी जो लेयर थी हमने उसको यहाँ पे रखा। तो देखिए ये खुद सा एक लिफ्ट सा मिल गया है, देख रही हैं आप? वाह, ये एक लिफ्ट मिल गया है। उसके बाद हम इसको नीट करेंगे। मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में मैं एक पक्की ब्यूटिशियन बन चुकी होंगी। हाँ, वाजिद के सामने सैलून खोलना। हाँ, वाजिद के सामने खोलूंगी इसी से सीख के, और लिखे एंटी एजिंग। और उस पे लिखूंगी एंटी एजिंग, एंटी एजिंग सैलून। हाँ, ये देखिए हल्का सा आपने यहाँ पे किया और फिर उसके बाद और जब भी आप स्टाइल करेंगे तो कभी भी आप बहुत हार्श कोम को यूज नहीं करेंगे, वेरी सॉफ्टली, ताकि बालों को आपके नीट हो जाए। अब हम यहाँ से इसको कर रहे हैं इस तरीके से और हल्का सा हेयर स्प्रे मार के, ये देखिए। उसके बाद क्या किया हमने, इसको हमने कान के पीछे इस तरीके से ले गए। भाई वाह, नाइस, वाह वाजिद, इतने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, हमने ये दोबारा यहाँ पे, और मेक श्योर रहे आप जब भी पिन खोलेंगे तो अपने मुंह से पिन नहीं खोलेंगे, आपको अपने हाथ में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है हाइजीन का भी, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि आपके जो थूक है या आपके जो जिस तरीके से भी आपने अगर कोई बीमारी है कि फॉर सेफ साइड, आप जब भी पिन खोलेंगे तो आपने पिन इस तरीके से खोलनी है, या अगर आपके पास अंगूठी पहनी है तो अंगूठी के साथ आपने यूं करना है। अगर ऐसे भी नहीं, पैंट, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट लड़के हैं तो आप पैंट के साथ करके खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। गुड वाजिद, इतनी अच्छी टिप बताई, इतने प्यारे से लग रहे हो। अच्छा, क्या है कि ये वाली जो जगह है इसको लिफ्ट होना जरूरी है, ये ना दबे। As you can see, हमने इसको यहाँ से लिफ्ट किया। वो भी दिखा दो, कोम भी दिखा दो, जो जिससे हम वो करते हैं। टेल कोम। टेल कोम, टेल कोम, ये टेल होती है, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं टैल कोम। तो ये टैल कोम नहीं थी, ये टेल होती है। टेल मतलब दुम और ये कोम है, तो टेल के मतलब होती है दुम और ये कंघी है उसके साथ। तो टेल से आप जितनी भी बारी बैककॉमिंग को खोलने के लिए और आपको लिफ्ट करने के लिए हल्का हल्का सा, तो आपको इस टेल की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद हमने दोबारा से स्प्रे फ्रंट पे करके थोड़ा सा हमने तरीके से कर दिया। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। हमने सेक्शन की। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मैं हाथ से भी एक बहुत नीट लाइन निकाल लेता हूँ। यूजुअली क्या है कि आप लोगों को कोम के साथ करना है, आपने कोम के साथ करना है ताकि आपकी बैककॉमिंग अच्छी हो, ठीक है? और स्टार्ट करना होता है ऊपर से, मांग के पास से, सेंटर बीच में से स्टार्ट करेंगे और बहुत सॉफ्टली। देखिए आप, ये देखिए वाजिद साहब, हम साइड की मांग के भी बना सकते हैं। साइड के मांग के बना सकते हैं, बिल्कुल। आपको ज्यादा ज्वेलरी साइड की मांग का अच्छा लगता है या बीच की मांग का? बीच की मांग में मुझे पसंद है, लेकिन वो मुझे मेरा फेस बहुत गोल है ना, इस वजह से मुझ पर इतनी सूट नहीं करती। तो आप साइड? मैं इसलिए साइड की। नहीं, मैंने आपका बीच की मांग का बनाया था, कितना खूबसूरत किया था। हाँ, कब बनाया था? किसी तरीके से वो पिक्चर निकलवाएं, वो पिक्चर लगाएं, अपनी पिक्चर दिखाएं। प्यारी आपकी वो पिक्चर थी। अच्छा, वो मेरे पास फोन में है, मैं भी दे देती हूँ, लोगों को दिखाएंगे। 2 हेयर स्टाइल बने हैं वाजिद ने मेरे। क्यों, कहाँ गई थी? मेरे मोबाइल में। नहीं, कहाँ गई थी बना के? गई नहीं थी, वाजिद ने मेरा शूट किया था ना। अच्छा, उसकी है। क्या कह दिया आपने ये? अच्छा क्या करता है ये शूट? क्या हुआ? अच्छा, वाजिद अभी ये होने तो दे। अच्छा वाजिद, अभी यहीं रोक दो अपने हाथ। ओके, ब्रेक ले रहे हैं यार, ये साइड कंप्लीट कर लो, फिर बस उसी तरीके से इसको भी नीट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपने पिन लगाना, ब्रेक पे चल जाए हमने। हाँ, तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हो थैंक यू माशाल्लाह सो तुम। मच। और ये वो हमारी डॉल्स हैं जिनको हम देखते हैं रैंप पे वॉक करते हुए, प्यारी प्यारी सी लड़कियां। अच्छा, ये जो तुम मैं कर उसके रहा बालों के साथ क्या कर रहे हो? इसमें ये डरना नहीं है, बन बनाने के लिए कर रहा हूँ। ये जो अच्छा। मैंने किया है ये सब लपेट देंगे। इसको हमने पोनी की जो पोनी बनाई थी उसको हमने बैकॉमिंग की है सारी इस अच्छा। तरीके से करके। अच्छा, ये इतनी लाइट बैकॉमिंग है कि आराम से खुल भी जाएगी, तो ये परेशान मत हो कि सारे बाल उलझ गए तो खुलेंगे कैसे। उसके बाद ये करने के बाद भी हल्का सा हम हेयर स्प्रे, ताकि वो थोड़ी सी। और कुलसुम के बाल को इतने बड़े नहीं थे ना, इतने घने बाल थे। हाँ जी। कुलसुम लेकिन वही वो तो। लग रहा है ऐसे बड़े घने बालों के यार तुमने कोई पीस लगाया बीच में? नहीं नहीं, कोई पीस कुछ नहीं भी नहीं डाला, लगाया। अच्छा, वेरी कुछ गुड। भी नहीं। अब इसको मैंने घुमा के, ट्विस्ट कर रहे हो? हाँ इसको मैंने घुमा के। अच्छा, ये वाले बालों को नहीं, जो पोनी थी पोनी को ही घुमाना है, ठीक है। पोनी को ही घुमा के हमने जूड़ा पिन के साथ हमने इसमें तुम वो नेट लगाओगे? हाँ, नेट नहीं लगाएंगे, दुपट्टा आ जाएगा इस पे। दुपट्टा आएगा। अच्छा हाँ, हमने इस तरीके से इसको फिट कर देना है, ठीक है। और कुलसुम की पता नहीं किससे शक्ल मिल रही है, बड़ी प्यारी सी। वो कौन है एक एक्ट्रेस? परवीन बॉबी। मुझे तो कुलसुम परवीन बॉबी की तरह लगती है। इतना गलत। एक तो वाजिद ने तो अरे कितना गलत बोला है। कितना गलत बोला है। इतना गलत बोला है तुमने, हमेशा यही करता है वाजिद। परवीन बॉबी। गलत गलत शक्लें मिलाता है वाजिद। हाँ, अच्छा, जानबूझ के। अब क्या है, क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चौड़ा वाला बॉर्डर हम नहीं रखेंगे ऊपर। क्यों? हम हाय, मैं होती तो मैं चौड़ा रखती भाई बॉर्डर। आपका हम चौड़ा ही बॉर्डर रखेंगे। देखें इस तरीके से करके दुपट्टे में आपको हाइट भी मिल जाएगी, और सी इस तरीके से करके। और फेस भी जरा सा वो फेस भी जरा निकल गया है, और ये सिंपल हमने इस तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। उसी सामने ये इस तरीके से सिंपल। ये कुलसुम तैयार हो गई है तकरीबन। कुलसुम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे एक पिन लगा दीजिए इनकी। मेक श्योर रहे कि जब दुपट्टे दुल्हनों के होते हैं बहुत भारी भारी। हाँ, और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज जब दुल्हनों के दुपट्टे बनवाएं तो बहुत ज्यादा चौड़े बॉर्डर ना बनवाएं। अगर इसका इतना बॉर्डर हो तो वो दुपट्टा खूबसूरत लगता है, दुपट्टा सेटिंग में भी अच्छा आता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वाजिद याद है मेरा कितना छोटा सा बॉर्डर? हाँ इतना सा, और बहुत अच्छा, तुमने उससे बनाया दुपट्टे की है? फिनिश बहुत छोटा अच्छी था। आती है। वली में तो का भी छोटा था, हाँ, शादी का भी। उससे, और आपके तो कपड़ों का रंग भी बहुत प्यारा था, मुझे अभी भी याद है। और वो कपड़े आपके बड़ा मुश्किल, आपको याद है कपड़े नहीं आए, ये बस नहीं मत हुआ। याद दिलाना। मत याद क्या हुआ दिलाना। था? भाई शादी से 15 दिन पहले जिससे मैं कपड़े बनवा रही थी, डिजाइनर बड़ा नाम है उनका, उन्होंने जब कपड़े भेजे मुझे 15 दिन पहले शादी से, मेरे ससुराल वाले सब अमेरिका से, उन्होंने कहा भाई कपड़े, मैंने कहा हाँ बस आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। जब ड्रेस आए, मैंने जब खोला तो वो वही ड्रेस था जो मैं वहाँ पसंद करके आई थी, जो कि ऑलरेडी जो है ना मॉडल्स ने पहना हुआ था फैशन शो में। और मैंने क्योंकि वेलवेट में बनवाया था दिसंबर में, शायद वो वेलवेट में भी नहीं था। फिर? और वही वाला ड्रेस मुझे क्योंकि मैं उस वक्त बहुत पतली थी, तो वो जो है ना उसी को फिट करके ना फिटेड भेज दिया मुझे। क्यूट। मैंने कॉल की, मैंने कहा ये आपने क्या किया, आपने मुझे वही पुराना ड्रेस भेज दिया। तो कह रही एक्चुअली मेरी खुद शादी होने वाली, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा टाइम नहीं था तो क्या कहते हैं, आप मुझे मना कर देती। मना कर देती। मैंने कहा मेरी शादी को 15 दिन लगे, मुझे कौन बना कर देगा। फिर मैंने जो रोना पीटना मचाया है, रो रो के पागल हो गई मैं गुस्से से, रो रो के। फिर अमीर अदनान ने मुझे मना कर दिया, और उसने ऐसा बनाया कि मुझे बुला बुला के हर 2 दिन बाद दिखाता था ये कलर डाई हुआ है, ये काम हुआ है। तो फिर मैंने बड़े सुकून से वो आपने अपनी शादी की पहले चाहती है। और वाजिद आप बैठ के खुशी में रहे नहीं, हैं। मैं तो शादी अभी की तो बात रिया है का ना, भी मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या अपनी शादी पे पहनना, ओह शर्माना तो देखिए, शर्माना तो देखिए। अभी है आपकी शादी में कोई 10-12 साल, आपकी शादी 12 महीने बोलो। 16 साल की, ये 16 साल की लड़कियों की शादी नहीं होती, अभी है 10-12 साल, जब तक आप 25-26 की नहीं कर दे। यहाँ पे है 13-14 साल की उम्र में माशाल्लाह रिया शादियां हो जाती हैं। इतनी लंबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये ये तो भी लंबी है माशाल्लाह। अच्छा, पता है क्या, हम रिया के ना जो बाल हैं, हम गीले बाल हैं आपके। अच्छा पहले तो ना अच्छा ये अच्छी बात है कि जितनी मॉडल्स बनाई हैं सबके बाल बहुत ज्यादा घने और लंबे नहीं है। ये हमें अच्छा। टेंशन है क्योंकि खवातीन के ज्यादातर बाल लंबे और घने हो। अच्छा, कम ही होते हैं। यूजुअली क्या, अभी जो रिया ने जो इनका जो कपड़े पहने वेस्टर्न, हाँ, तो रिया की ये बाल परफेक्ट थे जो भी इन्होंने बनाए हुए थे, ये वाले, हाँ। For this, हाँ। लेकिन फिर भी हम कुछ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, हम रिया के ऊपर अभी हम एक रिया के ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये जूड़ा पिन के साथ
हम रिया के ऊपर एक विग भी लगा के दिखाते हैं, फिर हम बाद में स्टाइलिंग करेंगे। अरे वाह। ठीक है, हम रिया के ऊपर एक विग भी तुम लगाएंगे। तो ये विनीता को लगा रहे थे। बिनी को तो बिनी का तो लगेगा ना ये विग, बिनी की ये विग लगेगी। मैंने लगाई थी ना, एक प्ले में लगाई थी, ये इससे भी छोटी थी वो। रिया हुमायूं सईद का और मेरा ड्रामा था एक। अच्छा। अच्छा wait, ओह, पीछे होगी ना अभी? इतनी हसीन लग रही हो। मैं भी देखी थी आपके छोटे आजकल ऐसे बाल शुरू हो गए दोबारा। मेरा दिल चाह रहा है ऐसे फैशन आ गया बॉब कट बालों का बहुत ज्यादा। नाइस। काफी लोग जो हैं अब ऐसी तरह के बाल कटवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं इस तरीके से। और अच्छा, जो फ्रिंजेस, जब फ्रिंजेस की बात हो रही थी आजकल वैसे ड्रामों में इस तरह की विक्स लग रही हैं, और उसने भी लगाई थी ना, कौन सी फिल्म में लगाई थी वो, कौन लड़की है? सुकैना। सुकैना। नहीं 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 मुझे नाम ही भूल गई, वो जो वो नाम भूल कौन सी एक्ट्रेस है? नहीं नहीं नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। सानिया सईद ने भी लगाई थी एक ड्रामे में ऐसी विग। हाँ, सानिया। उन्होंने भी लगाई थी। अच्छा, जब भी आप ये ऐसे विग्स लगाते हैं ना, तो फ्रिंजेस होती हैं, तो काजल ने भी लगाई थी। हाँ। प्रियंका चोपड़ा ने लगाई थी। कुछ कुछ होता में एक लगाई फिल्म में अभी थी कुछ काजोल उससे ने। पहले। दिखाना ठीक, देखें इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दिखाओ। और फ्रिंजेस आपकी, फ्रिंजेस जो अच्छी है लग रही है यार। हाँ। इतनी प्यारी लग रही हो तुम। वाओ। पिक्चर एचबीएन से बोले कि पिक्चर बना लें, कितना वो तुम थोड़ी अपना different स्टाइल है, चेंज सही कर लो है? रिया। एचबीएन से बोले कि पिक्चर बना यही लें रख लो। please। एचबीएन जल्दी आओ, तस्वीर बनाओ अंदर आके। क्योंकि पता है क्या, फ्रिंजेस यूजुअली क्या होता है कि हम जब भी फ्रिंजेस करते हैं तो हम ऊपर कर लेते हैं। फ्रिंजेस हमेशा आईब्रो के ऊपर होने चाहिए। अच्छा बेटा सर, तुम पीछे से हटना, तुम्हारी टी शर्ट मैच वो उसके साथ मिक्स हो रही है बिल्कुल। अब दिखाना जरा। अब जरा वो वाला हाँ। स्टाइल दो वो जो क्यों? देते वाह, हैं। वाह, वाह, कितनी अच्छी लग रही है यार। इतनी जबरदस्त। प्यारी माशाल्लाह। वाजिद गुड। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब हम क्या जरा खड़ी करेंगे? होइएगा, जरा खड़ी होइएगा जरा। रिया खड़ी होके हल्का सा हाँ। गोल घूम लेना। ये देखें, वाह। और पीछे पता भी नहीं चल रहा कि वे की बीवी है। लगी ना। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। ओके। रातों रात तुम अमीर हो गई। हो जाओगी। अच्छा, अब हम बाजी, ये, अब क्या बाल अब बनाएंगे हम आप? क्या करेंगे, इनके बालों को हम ये उतार बिल्कुल देंगे। चेंज हो हाय, गई। कितना उसके- अजीब लग रही हो। अच्छा, हम ये भी बाल थोड़े गीले हैं, ठीक है, बालों को सुखाएंगे, पहले हेयर ड्रायर दे दें। ठीक है, उसके बाजी, बाद क्या इनकी करेंगे? वाजिद रिया को भी मैं बचपन से देख रही हूँ, तो छोटी ही हुआ करती। हाँ जी। याद है आपको रिया? रिया को कोई बाजी? फर्क नहीं पड़ता इससे। रिया बाजी। वो कह रही है आज मैं 16 साल की हूँ। अच्छा वाजिद, तक आप ये करें, गाना सुन लें हम, लो ड्राई करें जब तक। वाजिद, वाजिद हाँ जी 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 जी। वाजिद गॉन। हो गया या हम गाना हाँ, ये सुन हो लें? गया, हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा, अभी गाना चलो सही। गाना सुन रहे, गाना। गाना मैं पूछ रही थी आपसे अगर हाँ, बिल्कुल गाना लेकिन सुन आप रहे। इनके बाल कैसे बना रहे हैं? अच्छा, मैं इनके बाल, इनके भी मैं अपडू करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यार अच्छा, अब क्या है, गाना इतना देख- अच्छा गाते हैं आप। हमने ये हाईपोनी ऐसे की क्यों थी, ठीक गाते है, हैं? ये हमने हाईपोनी की है, और सारे फ्रंट वाले बालों को हमने बैककॉमिंग की है, ठीक कितने है। सारे बाल कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने हेयर स्प्रे करके इसको सही है, इस तरीके से, बहुत अच्छा गाया है वैसे गाना, मजा आ गया। बहुत अच्छा गाया है। और म्यूजिक भी देखें बहुत अच्छा बजा है। इसको हमने सारा ठीक है, इस तरीके से हमने हाँ, पोनी में Royal ले लिया। look पोनी आ बना गया दे। है। ये देख रहे हैं इस तरीके से कि वो कवर, और हम बहुत नीट नहीं कर रहे, सही। हम बहुत नीट नहीं कर रहे, हमने इसको पोनी के साथ कर लिया, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब एक पोनी लपेट देंगे। अच्छा वाजिद, एक ब्रेक ले लें पहले, हाँ, ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहेगा सतरंगी। वाजिद वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और निदा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और जी निदा का ड्रेस और कुलसुम का ड्रेस और मेरा जो ड्रेस है वो है जी अलीना इफ्तिखार का, बहुत ही अच्छी डिजाइनर है और पहले भी हमारे शो में इनके ड्रेसेस हम पहन चुके हैं। कैसी हैं आप? फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक जी, ठाक। मेरे कैसे हो तुम? अच्छा, आपका ड्रेस किसका है भाई? बड़ा अच्छा जी, लग रहा है। मेरा है ये रिजवान अहमद का। रिजवान और अहमद। बहुत अच्छा उन्होंने क्रीम कलर पे बड़ी अच्छी कढ़ाई की हुई, मुझे बड़ा अच्छा। अच्छा लगा। तो एक दफा मैं तो आप दिखा और देती वाजिद दोनों मैचिंग करके आए थे कि आज व्हाइट ऑफ व्हाइट? हूँ। हाँ, हमने ये थीम रखी। आपने भी तो नीचे व्हाइट व्हाइट झालरें लगाई हैं। जी जी, Yes. मैंने भी अभी यही बोला था इनको। थैंक यू रिजवान अहमद फॉर दिस लवली ब्यूटीफुल ड्रेस। हाँ, और मैं तो थैंक यू कहूंगी नहीं क्योंकि मुझे आप कपड़े देते नहीं हैं। आगे बताओ।
क्या है कि हाँ, उसके बाद हमने पोनी बनाने के बाद हमने सारे बालों को इस पोनी में गैदर कर दिया। उसके बाद हमने एक्सटेंशन के ऊपर कर्ल्स किए थे। यूजुअली हम एक्सटेंशन ये होती है, एक्सटेंशन होती हैं और उसको हम ये क्लिप होते हैं और क्लिप को हमने सिर्फ इस तरीके से बालों के अंदर क्लिप लगा दिया। क्लिप लगाने हैं। सही। और ये क्लिप लगाए हमने 3। तो बाकी जो क्लिप नजर आ रहे हैं इससे कोई फर्क तो नहीं इनको हाँ क्लिप नजर आ रहे हैं तो इनके ऊपर ये बाल हमने एक बालों की एक लेयर ली और ये बालों को हमने उससे कवर कर दिया इस तरीके सही से है, ठीक करके। ठीक है, हमें दिखाना नहीं। उसके बाद क्या किया, ये जो सारे बाल हैं उनको हमने एक साथ हमने करके ऐसे ट्विस्ट कर दिया ये सही। तो ये एक लुक बन जाएगी। ये वो टाइट ठीक है, ये हो बहुत ही प्यारा। ये हो। रिया तुम इतनी रिया अब आप इधर आ जाइए और निदा आप इधर आ जाइए। बहुत सारी तालियां निदा के लिए भी और वाजिद के लिए भी और उसकी टीम के लिए भी और विनीता के लिए भी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, लेकिन रिया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब कोने में खड़े होकर सिर्फ यूं करके ऐसे खड़ी हो जाओ बस। टाइटैनिक। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा क्या हाँ क्या है कि हाँ क्या कह रही है? नहीं, इनका हम स्टाइल जो करने लगे हैं इनका हम जैसे लड़कियां दावत में जाती हैं, दुल्हन की बहनें होती हैं, कजन्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, तो क्या है कि हल्का सा इनको ब्रश इनके ब्रश परमानेंट वाली ना, परमानेंट वाली। इनके ब्रश करें लेकिन इनके परमानेंट एक्सटेंशन से लेकिन पता नहीं चल रही है। हाँ नीचे सिर्फ। जी लेकिन पता है अस्सलाम कि वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ खाएंगी विनीता? हाँ आपने मुझे प्लेट्स मंगाई हैं, चमचे मंगाए हैं, प्लीज चेक खाती हूँ। करें। ये दही बड़े कुछ मजे के लग रहे हैं। कहाँ से आएंगे ये दही बड़े? हाँ नीचे से बस ये मत पूछें कहाँ से आए। क्यों इतनी अच्छी शक्ल के लग रहे हैं। ये हमने अच्छा वो जवेरिया किचन हम से इनके मंगवाए, जो घर के बने हुए है हैं। जवेरिया इनके हम सिर्फ नीचे आयरन वाले कर्ल बड़े करेंगे और खाते हैं, हाइट थोड़ी देके हम सी सारे बालों को एक साथ से boost up करते हैं। क्लिप करेंगे ताकि इनका सही है, फेस आप लोग। प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, खाने इनका मेकअप सिर्फ बहुत नीचे अच्छा लग हाँ रहा है। मेकअप एक्सप्रेस की टीम ने किया है, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने आज हमारी हेल्प की। राजा और यास्मीन हाँ। ने किया होगा। हाँ अब्बास भी है मेरे साथ में। तो नहीं अच्छा क्या चीज नहीं, वो कान में कोई बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं दीवानी हो गई हूँ, अपने आप से बातें कर रही हूँ, तो आप समझ जाया करें कि सिर्फ मैं नीचे आप क्या कर हुआ। देकर। अच्छा है? हाँ लग रहे हैं अपने आप से बातें करने का ये था जब मैं छोटी होती थी और जब मैं सुबह स्कूल जाती थी, स्कूल वैन में खिड़की के साइड बैठ के और मैं खिड़की बाहर ऐसे ना बातें करती थी। तो मेरी जो आप लोग भी ले दोस्तें सकते होती थी हैं साथ, तो वो कहते हैं तुम अकेली क्या बातें करती हो। तो बचपन में लड़कियों की बड़ी अपनी फैंटेसी होती है, वो स्कूल जानते वक्त बड़ी अपनी आप है। बातें करती ना प्लीज। मैं तो बहुत जब, अपने आप से बातें करती हूँ, मुझे तो बहुत आप मजा में आता है। से जवेरिया में इनसे आप में से किसको बाल बनाने देखें। आते हैं? किसको बाल बनाने का शौक है? किसको बाल बनाने आते हैं? भगारे में चावल चाहिए भाई। किस को आते हैं बाल बनाना? अच्छा ठीक है, सही। ओके, मैं भी आपसे एक सवाल होगा अभी। एक सेकंड प्लीज। बहुत मजे के दही भरे हैं, इसके साथ अगर भगारे में चावल हो जाए, हाँ ये सबके मुंह में पानी आ रहा होगा तो इतना मजा आएगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी छोटी बहन है जो कि होम किचन के नाम से जो है वो हिरा हिरा जो है होम किचन फेसबुक पे है। आप लोगों को अगर कोई भी ऑर्डर करना हो, कुछ भी मंगाना हो, तो आप बहुत आराम से मंगा सकते हैं। मैं तो कहती और हूँ बहुत सस्ता और बहुत मजेदार खाना और घर का बना हुआ खाना। शूट पे आता है खाना, हाँ शूट पे भी जाता तो बस फिर रात से दही बड़े और चावल शूटों पे आया करेंगे हमारे। अच्छा बिरयानी कैंसिल। बिरयानी कैंसिल। है। वाजिद बाल आप बताए ना कैसे तो कट हम करते हैं, आयरन वाले पहले कर्ल्स कर रहे हैं। तो इनको भी बताओ ना कैसे करते हैं। आयरन वाले कर्ल्स क्या करना है कि सिंपल आयरन आपने लगाई, स्ट्रेटनर वाजिद ऐसी जगह से बताओ ताकि कैमरा में नजर आए। देना। ये देखिए क्या है कि क्या जब है भी कि- आप कर्ल्स करेंगे स्ट्रेटनर के साथ, तो आपने पहले बालों को बहुत नीट करना है। एंड्स आपके नीट होने चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, पहले कोम किया, उसके बाद आपने आयरन पकड़ी, ये तो मैं आयरन खुद को एक टेम्परेचर 200 के टेम्परेचर पे लाके हमने उसको गर्म किया है ये होती है दोस्त है। और उसके बाद हमने सिर्फ नीचे से हमने ये आयरन रखी और सिर्फ नीचे से हम ये इस तरीके से कर्ल्स घुमा के और नीचे लेके आ रहे हैं। देखिए जाहिर जरा क्लोज करो। ये देखिए सिंपल, हाँ ये देखिए। उसके बाद हमने हल्का सा लपेटा और हमने इसको खोल दिया, तो ये वाजिद, देखिए एक और कर्ल बता बन दो। गया। उसके बाद हमने ये लिया, दोबारा से हमने इसको कोम किया। मेक श्योर रहे कि आपके बालों को कोम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि बाल टूट जाएंगे। टेंगल हो जाएंगे और टूटेंगे। ठीक है, बाल बहुत सेंसिटिव पार्ट है क्योंकि बाल होते हैं जानदार, बालों की केयर करें। ठीक है, बाल ये नहीं है कि बाल बढ़ते ही इसलिए कि इनमें जान है, तो आप इसको प्रोटीन करें, कंडीशनर करें, इसको सीरम लगाएं, इसको आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपका, अदरवाइज ये बाल बर्बाद हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हमने ट्विस्ट किया
और इस तरीके से हम दोबारा से नीचे लेके आ रहे हैं। मजे के हैदराबादी टाइप बनाए हैं। ये देख रहे हैं। और सिंपल हम हल्के, वो कोई इसमें हमारी वो नहीं इतनी ताकत लगानी, सिंपल हमने उसको ये किया और ये देखिए हमने छोड़ा। आयरन तो के ये साथ कलर हो गया। हाँ, आयरन के साथ। दूसरी साइड आप हुमा कर लें, आप हुमा अभी दूसरी साइड करें। मुझे थोड़े से दही बड़े दही बड़े खाने थोड़े से आप सब खा रहे हैं। हिरा, तुम्हारे दही बड़े मशहूर हो रुको, मैं गए। तुम्हें रायता देती हूँ। अच्छा, आपने आप बैठ। खबरदार हिरा, कोई ऐसी चीज भेजी हो जो खत्म हो जाए फौरन। हिरा ट्राई क्या करना, मजे का है? सैंडविचेस बहुत मजे के हैं। अल्लाह ताला हिरा आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपका नसीब सैंडविचेस अच्छा भी हो। अच्छे हैं। हाय हाय, बात नहीं करने देंगे। वो कह रही सैंडविचेस भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहते हैं हिरा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके नसीब बहुत अच्छे हो। आपने इतने मजे के दही बड़े बनाए कि जिस घर में, जिस ससुराल में आप जाएंगी वहाँ की अरे बहू भाई, और शौहर, सुनो बच्चे। सॉरी, जिस घर में आप हैं, आज बनीता पे वो बहुत आपको सवाल हो हमेशा गया साथ शादियों का रखें। वैसे। हाँ, मैंने कहा हीरा को छोटी सी आज विनीता हमारे डायरेक्टर स्माइल को कह रही, स्माइल अब तुम भी शादी कर लो। माशाल्लाह से एक बेटी है, अभी माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह। देखो इस्माइल, अगर इस्माइल ने मुझे अपनी शादी में बुलाया होता तो मुझे पता चलता ना, शादी और एक बच्चे के बाप हैं वो। सोचो कितने बड़े हो गए। अच्छा, ये हमारे यहाँ सारे आदमी शादीशुदा, अल्लाह का शुक्र है। चलो ये तो अच्छी मुइज़ बात भाई है। भी, हाँ, मुइज़ भाई भी माशाल्लाह। मुइज़ भी। हाँ, मुइज़ भी शादी, हेरा भी शादी। अच्छा, एक और भी हेरा यहाँ पे जो बिल्कुल वो है कुंवारी टाइप। गाना हो जाए। कुंवारी है टाइप नहीं। तुम सुनाओ ना गाना। गाना से नहीं आप। चलो भाई, एक अच्छा सा गाना सुना दो शबी, फिर हम उस पर ब्रेक पे चले आएंगे। फिर उसके बाद और जी निदा का कहाँ तक पहुंचे हेयर स्टाइल वाजिद? अच्छा, इनका क्या किया है हमने, बैकॉमिंग की है साइड ठीक की है, बाल पार्टी। करके, और हमने खींच के स्लीक यहाँ से हमने एक पेन लगाई है और सारे बालों को हमने कर्ल्स करके साइड में कर भाई, दिया और तुमने इनको नकल हमने- की है ना आज? हाँ जी, मेरी नकल ओह की। हाँ यस, बिल्कुल कॉपी आई कर दी। गॉट इट। बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से ये हो गया। ठीक लेकिन है, बहुत अच्छा लग रहा आप है। इधर आ जाए। ठीक है, इनका ये आइए, क्या? और वो वाजिद, वो जरा पिक्चर दिखाया वाजिद ने जो मुझे मेरे हेयर स्टाइल हाँ, बिल्कुल। तैयार किया था, बल्कि पूरा आप ही। इधर आ जाए। वो जरा ये देखिए, पिक्चर्स दिखा दें। बिना इधर आ जाओ जल्दी। ये तो ये बिल्कुल- शूट ना मैं नहीं भूल सकता। ये बिल्कुल ऊपर वाजिद ने थोड़ी सी बैक कॉमिंग करके ऊपर बनाए थे। नेक्स्ट हाँ। दिखाएं। वेरिया इतनी अच्छी शू। ये बीच की मांग निकाल के बिल्कुल इसी तरह के हेयर स्टाइल है। और ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। बिल्कुल चेंज लग रही है, है ना? बहुत खूबसूरत। ये इब्राहिम पैदा होने वाला था जबकि तस्वीर हाँ। है। ये कितने अच्छे हैं ये। मेकअप स्टाइलिंग सब तुम्हारी हाँ, थी। सब चीजें, ज्वेलरी भी। ये तो मैं लगी नहीं रही। हाँ, ये बहुत खूबसूरत ये पिक्चर बहुत खूबसूरत है। है। ये है जो मेरी, मुझे पिक्चर दे दिया। और भी तो दी। अच्छा, ओके। वो ब्लैक एंड व्हाइट तो थी, वो कहाँ है? अरे साहब और मेरी भी नहीं है? शूट कर दो। ओके, और अब हमारे साथ हैं, मैंने खुद भेजी है अभी। हाँ, अब हमारे अरे बीना भी आ गई भाई। बीना आ गई है। बीना तो अच्छा। कोई मैजिक हो रहा है। बीना बीना कैसी है आप? बीना तुम यहाँ बैठी हुई थी क्या? कहाँ से आई बीना को हमने अचानक? पीछे बिठा दिया था। ये ओके, मैजिक हुआ है ना। वाह। हाँ। बीना का क्या हेयर स्टाइल बन अच्छा, रहा है भाई? बीना ने ना एक अंगरखा स्टाइल का पहना हुआ है। ये थोड़ा और हाँ, ईस्टर्न सा typical है। western style। Eastern, sorry। ईस्टर्न। तो अंगरखा पहना हुआ है। हम अभी बीना के बालों को हम कर्ल्स कर रहे हैं और इन सही। कर्ल्स को हम खोल देंगे। ठीक देखें है। जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, स्प्रे हम बार बार इसलिए करते हैं, जब हम स्प्रे करते हैं तो बालों का टेक्सचर थोड़ा थिक हो जाता है और उसको बालों को बनाने में जरा आसानी रहती है। सही। ठीक है, ये देखिए, ये जो है बस आगे आगे कर दें हम, पूरा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपने कर्ल्स करके खोल के उस पे स्प्रे कर हाँ, दिया। स्प्रे ये कर भी रहे हैं। अच्छा स्टाइल है। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, वजह इस क्या है तरीके इतनी से। मेहनत करने की? ये वाली जगह पे करते हैं। कह रही है वजह क्या है? वजह क्या है इतनी मेहनत करने इतनी की? मेहनत करने की वजह क्या है? इसमें कर्ल मैंने करके अच्छा, उनको खोला, हाँ, कर्ल वजह को- क्या है? क्योंकि हमें लटे नहीं चाहिए, हमें वेव चाहिए। सही है, अगर हम लटे बना के छोड़ देंगे तो वो लटे लगेंगे, हमें वेव चाहिए। और क्योंकि अभी हमें बालों को ट्विस्ट करना है और इस बाल तरीके भी से। थोड़े हेल्दी लग रहे हैं बहुत हाँ, ज्यादा। हमें अगर बालों को लग रहे हैं। ट्विस्ट करना है इस तरीके से तो हमें ये इस तरीके से हमें लटे चाहिए, सही है। वेव चाहिए होगी हमें। वही और सब- बार बार एक वेव को हमें इस तरीके से Rough- निकालना rough and होगा। tough। हाँ जी, रफ एंड टफ। टफ रफ भी। अच्छा ठीक है, सही। तो ये जो Okay, है fine। आप लोग अक्सर ये हेयर स्टाइल्स देखते रहते होंगे, फेसबुक पे भी देख रहे ये होते हैं वाला। और प्रोग्राम से भी देख रहे होते हैं, फिल्मों में भी आगे देख रहे आगे होते हैं, तो मैगजीन्स में भी देख रहे होते हैं। तो ये इस तरह बनते हैं हेयर स्टाइल्स। देखिए, ठीक है। अच्छा, Easy उसके है। बाद क्या है? Creative होना ये हमने सारे बालों को हमने खोल दिया सही। और इसको ऊपर से करें, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ट्विस्ट करो। देखने में भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है ये, लेकिन जब ये बनेगा तो तब आप देखिएगा। अगेन हम हल्की सी हाइट देंगे, यहाँ पे बैकॉमिंग करेंगे। सही।
हाँ ये देखिए हम बैककॉमिंग कर रहे हैं हल्की सी, क्योंकि बीना का जो सर है थोड़ा सा फ्लैट है, तो हम हल्का सा हाइट दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मेरा भी यहाँ से काफी फ्लैट है। सबके ही होते हैं फ्लैट। इतना बिठाती हैं अम्माएं, सर इतना बिठाती कि बैठ ही जाता है वो, इतना बिठाती हैं बचपन ये में। देखिए इतना बिठाती है कि बैठ ही जाता है। हाँ हल्की हल्की सी बैककॉमिंग करके हम सही। इसको और लिफ्ट दे रहे हैं। आपको जब भी बैककॉमिंग करें तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए बालों की, एंगल बालों पता होने चाहिए, तो आपके बालों को अच्छा लिफ्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब ये देखिए हम सिर्फ नीट कर रहे हैं और ये हाथ वैसे के- खुद भी घर में कर सकते हैं, जरा हाँ। क्रिएटिव होना पड़ता है इंसान को, थोड़ा सा मेहनती और पैशन भी। ये देखिए ठीक है। अच्छा ये देखिए ये लेयर्स जो आ रही हैं इनकी, ये देखिए इस तरीके। ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक है, अगेन स्प्रे किया हमने, स्प्रे किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने एक सारे बालों को हम एक साइड पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी सर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे भी हल्की सी बैककॉमिंग करके सर को फ्रेम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की बैककॉमिंग होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कितनी ब्यूटिशियंस बुरी को, backcombing। वो लोग क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पे बैककॉमिंग करते हैं, विच इज रॉन्ग। बैककॉमिंग यहाँ से भी होनी चाहिए, यहाँ से भी होनी चाहिए, इक्वल होनी Equal होनी चाहिए। वो यहाँ से करते थे बस एक वो पहाड़ सा बन जाता है। ये ठीक है, जो उस कर तरीके रहे से हमने हैं ये हाथ से एक्चुअल भी की। वाजिब जो कर रहे हैं ना, ये बैककॉमिंग मुझे पसंद आई है। ये देखिए, ये चारों उसके तरफ बाद से हल्की सी ये लट निकाल देंगे हम यहाँ पे, ये लट। ठीक है, ये किया। उसके बाद हम ये ट्विस्ट करके सॉफ्टली, किया है, बहुत देखो। सॉफ्टली यहाँ पे एक पेन लगाएंगे। पेन लगाएंगे, हल्का सा स्प्रे करेंगे फ्लैट। यहाँ पे हल्का सा। अच्छा मेक श्योर वाजिद, है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। मेरे पास 1 मिनट है। हाँ ओके, क्या है कि अब मैंने ये सारे बाल इस तरफ कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से एक सेंटर में से बाल उठा के, as you can see, मैं एक चोटी बनाने लगा हूँ। सही। सिंपल चोटी है, एंड उस चोटी के अंदर मैं फ्रेंच जैसे होती है उस स्टाइल से मैं चोटी बनाऊंगा। उसके अंदर ये मैं इस तरीके से बाल लेता जाऊंगा। एक आगे से हेयर को पकड़ेंगे, एक ये हमने लट ली, फिर हमने एक लट यहाँ से पकड़ी और एक लट हमने यहाँ से ली, फिर एक लट हमने नीचे से ली इधर से, फिर हमने एक यहाँ से लट ली। रफ रफ बनानी है ना, हाँ, बहुत रफ ज्यादा रफ, ठीक नीटनेस नहीं है। चाहिए। एक लट हमने यहाँ से ली। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद हमने ये किया। अच्छा यहाँ पे हम ये लगाएंगे रबर बैंड, ब्लैक पोनी इसमें लगाएंगे, आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। बीट्स लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं। और ये करने के बाद और ये जो बाकी सारे बाल हैं आप इनको बहुत नीट नहीं करेंगे, इनको आप और निकाल देंगे ताकि ये एक मैसी सा लुक हो। और ये देखिए ये आपकी बन गई है। ठीक है, ये इस तरीके से एक लुक बन गया। क्या बात है भाई। जरा आज सब एक साथ जरा एक वॉक तो कर ले, मुझे 2 टॉम एक वॉक तो करवा दे वाजिद। सब बिल्कुल वॉक करवाएं। वाजिद मुझे आप लोग बहुत म्यूजिक अच्छा बजा हेयर स्टाइल दीजिएगा लगा अच्छा सा। ऑन है, आयरन ही दे दो ना, आयरन जो गर्म है वो दे दो। आ जाओ बीना। आयरन लगा के हो दे गया दो। वाजिद? हाँ हो गया। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल। मैंने बिल्कुल। एक वॉक करवा दूं। हाँ वॉक करवा लो। वॉक कर, म्यूजिक लगाएं, सारी वॉक करना शुरू होंगी या पीछे से ज्वाइन कर लेंगे, क्या सही। कहते अच्छा हैं? वहां से लगा रहे म्यूजिक, सही है। बीना तो रेडी हो जाए जरा, चले बीना थोड़ी लेट हो गई आज। आ जाओ चले। सारी चले डिफरेंट। जी, आप म्यूजिक लगाएं और हमारी आ जाओ ना। चले। भी आ, तुम भी आ जाओ विनीता। कोई ऐसी बात नहीं है। हेयर स्टाइल किया है झटपट, है ना, बहुत ही सही चेंज बात लग रहा है और बिल्कुल ही डिफरेंट लुक है। ये वेस्टर्न लुक है, ये ईस्टर्न लुक है, ये दुल्हन हो गया, ये पार्टी हो गया। आप लोग को अच्छे लगे? सबके बिल्कुल डिफरेंट है। चारों आप लोगों को डिफरेंट। कैसे लग रहे हैं? मुझे तो मेरा ड्रेस बहुत प्यारा लगा। हाँ जी, म्यूजिक चले, आप बजाएं। छोड़ो, करीब से जरा जाके दिखा दें, फास्ट।
बाल चेंज। अब आप अपनी अम्मी की इस तरह से चोटी बांधिएगा, इस तरह से, ठीक है? समझ आई कुछ? और एक कह रही नहीं, एक दूसरी बहनें कुछ आइए ना, रात में प्रोग्राम देखना, दोबारा फिर समझ में आएगी तुम्हें, है ना? तो बड़े प्यारी लग रही है सब माशाल्लाह से। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे अब, और ब्रेक से वापस आएंगे, और ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और चीजें हैं जो हमें आपको दिखानी है, तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। क्या बात है। हाँ जी, तो फिर और जबरदस्त, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ वाजी वाह, लड़कियां लड़कियां फैली हुई हर जगह, मजेदार किस्म की, चटखारेदार, पटाखेदार, धमाकेदार। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से वापस आ गए? ब्रेक से वापस तो आ वो गए। जवेरिया कहाँ है? जवेरिया पता क्या, एक सरप्राइज जवेरिया हम लोग के लिए लेने गई है। सरप्राइज? हाँ, एक सरप्राइज। क्यों? मेरी सरप्राइज किसकी है? वाजिद खान की जो है वो क्या कहते हैं, अभी नहीं काटेंगे हम, पहले हम बहुत सारी चीजें दिखानी है हमने। वाजिद खान की जो है वो सालगिरह गुजरी है एक दिन पहले, और वाजिद मेरे साथ सालगिरह नहीं मनाई, मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस था। आप ही नहीं इसने नहीं मनाई, मेरे साथ भी नहीं मनाई। पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन मैं आ गई थी रात को। अच्छा। और वाजिद की सालगिरह है, और अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े प्यारे दोस्त इमरान अब्बास की सालगिरह भी गुजरी है। आज हुमायूं अशरफ की भी सालगिरह है, और बहुत सारे लोगों की आज के दिन सालगिरह होती है, तो उन सबको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और सबसे पहले वाजिद तुम्हें सालगिरह मुबारक। और एक हम पैकेज दिखाना चाह रहे हैं वाजिद खान का, तो हमारे साथ आपने क्या क्या टाइम गुजारा, जरा दिखाइएगा पैकेज वाजिद का। वक्त के साथ फैशन का बदलता अंदाज, आज की दुनिया का नया ट्रेंड, नया स्टाइल और यंग नजर आने का राज, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी हूँ सतरंगी का एक रंग। Look at yourself, you look so beautiful. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, this is वाजिद खान। वाजिद, एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है, एक कैमरा वो है, यूं रहना है। हमें रगड़ना नहीं है, हमें हवा में चलाना है। सही, बहुत सॉफ्टली ये चोटी है। सही। और हम इसको इस तरीके से जैसे गूंदते हैं बालों में, हम वो गूंद लेंगे। परांदे की तरह, हाँ, जैसे परांदे की परांदा तरह। डाला है। ये स्टाइल इंडियन स्टाइल है। वाजिद, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सालगिरह के? मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगी मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो जिंदगी आपकी गुजरी और उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, और कितना आप कुछ करना चाहते हैं? सबसे पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, प्लीज थोड़ा सा पीछे। नहीं, पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे तो बर्थडे गुजर गई थी, इतना सारा कुछ थैंक यू एक्सप्रेस, थैंक यू। मुझे तो नहीं, मैं तो नर्वस हूँ अभी। मैं तो कह रही इसके हूँ, अलावा जवेरिया और क्या आपकी बोलते पूरी टीम हैं, का बहुत भाई बहुत शुक्रिया, effort है। बहुत शुक्रिया। और खुश रहते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, और नहीं समझ में आया। शुक्रिया। अच्छा वाजिद देखो, एक्सप्लेन करो। केक जलेबी बनाया है हमने, देखें ये लिपस्टिक है, ये वाजिद मैक का ज्यादा इस्तेमाल हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्लश ऑन है, ये आई शेड्स हैं, हाँ। ये ब्रशेस ये हैं, ये मस्कारा मस्कारा है, है, ये नेल नेल कलर कलर है, पाउडर है। ये पाउडर है, तमाम चीजें हमने यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे सो ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत प्यारा केक है, और बहुत शुक्रिया। मैं तो, मुझे लगा कि अच्छा खत्म हो गई है बर्थडे, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वाजिद, तो तुम केक काटोगे? मैं तो कह रही हूँ इसे नहीं काटो प्लीज। और ऐसे साइड में से काटेंगे, एंड पहले हम ये जलाएंगे ना। हाँ, ये बिल्कुल जलाएंगे। मत काटो। अच्छा, गाना कोई अच्छा सा हाँ, मस्ती ऐसे के। रख, इसके ऊपर रखो, रखना। ला मैं जलाऊं। ये आग लगाने का काम अम्मी। सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकती हूँ।
वाजिद की अगर सालगिरह हो और वाजिद से हम गाना नहीं सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे पहले वाजिद तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और तुम्हें इसी तरह रखे साफ दिल का और शरीफ सीधा सदवारा सा और कितना झूठ बोलूं और एंटी एजिंग से ऐसे ही रहो। हाँ, और इसी तरह तरक्की करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारी सारी 18 साल के रहो। और मैं एक बात बता दूं कि वाजिद ने जो है ना बहुत मेहनत की है माशाल्लाह, और बचपन से ही बहुत मेहनत करके ये आगे बढ़ा है। कोई सिफारिश नहीं, कोई बैक नहीं, अपने अपने आहिस्ता 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 करके। और ये याद रखिएगा, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है हमेशा वही तरक्की पायदार होती है, देर तक रहती है, और वही असल लोग होते हैं। जो अचानक आ जाते हैं वो अचानक चले भी जाते हैं। हाँ जवेरिया, वेरी वेल सेड। और वाजिद के पास बहुत सारी दुआएं हैं ऐसे घर वालों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबके लिए बहुत करता है, दोस्तों के लिए बहुत करता है। दोस्तों की भी दुआएं हैं, दोस्तों जरा कम दुआएं देती है ना, लड़ती ज्यादा गाना भी दे देती है ना। वाजिद जवेरिया का तो यूजुअली होता है कि 2 दफा फोन नहीं उठा तो बोलती है अच्छा बच्चू ठीक है। अब तो ये करो, भाई अब क्या कर दिया मैंने, अब क्या कर दिया मैंने, लिटरली होता है। ठीक है वाजिद कर लो, तुम्हारी भी बारी आएगी। फिर आता है वाजिद का फोन। अब क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या कर दिया। और भाई, एक फोन बात में और, देता। अगर वाजिद साहब फोन पे बात कर रहे हो और अगर वो आपसे बोलते कि मैं 10 मिनट के बाद कॉल बैक कर रहा हूँ, तो वो कॉल कभी नहीं आती। वो कॉल नहीं आती। अगर इसने ये बोल जाए कि 10 मिनट बाद कॉल करना, फिर नहीं आनी। अगर ये खुदाफिज करती तो फिर आ जाएगी। तो वाजिद वो पंजाबी गाना जो गाते हैं एक नूरजहां का, वो सुना दो। आ जाओ, तो हमारे पास आ जाओ। और बर्थडे बॉय के शूज भी बड़े अच्छे लग रहे हैं बहुत। अच्छा वैसे कि शूज की वैरायटी किसी के पास है तो वाजिद के पास है। रेड कलर की भी है, येलो भी है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। क्या शर्ट सिर्फ एक ही है व्हाइट। इसलिए हमने ज्यादा कुलसुम को बुलाया, विनीता को बुलाया, बीना को बुलाया कि जो तुम्हारे करीब करीब रहते हैं। आज तो हमने कहा कुछ ऐसा शो रखे कि भाई टीम भी साथ हो। और मोना की हमने कोशिश की थी, लेकिन मोना बहुत बिजी हो गई है आजकल। आमिर को भी हमने कॉल की थी, वो लाहौर में था शायद। जी, बिल्कुल। तो हमने कहा था कि हमारे सारे दोस्त जमा करते हैं और फिर, लेकिन काफी कुछ जमा कर बहुत लिया मजा आया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि बर्थडे गुजर गई है तो बस ठीक है, एक सादा सादा शो करेंगे। मुझे तो बड़ा स्ट्रिक्टली इन लोगों ने फोन पे मना किया था कि अगर विनीता तुम पता चला वाजिद को कि आज कोई सरप्राइज होने वाला है तो हम तुम्हारा तो बैक कर देंगे। तो जी शो की
जो है शो का टाइम खत्म हो गया है और हमने कोशिश की कि आज आपको और बहुत कुछ बताएं जो कि आप लोग घर में कर सकती हैं। अपने बाल संवारें, अपने बाल अच्छे बनाएं। तमाम लड़कियां जो बनाकर आई हैं आज वो और भी सीख लें। वो कह रही मुझे कुछ समझ में आया तो मैंने कहा रात को देखेंगे दोबारा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ सही चीज को फैला देना है। बिल्कुल। तो जी अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और एक बार फिर बड़े जोर से हैप्पी बर्थडे टू और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रख रही है जिंदगी। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।